मना करने लगे। अगर घर के पास मंदिर है तो उसकी देखभाल ढंग से नहीं किए तो और बुरा लग हो सकता है। इसलिए महाराज जी आप बताएं क्या करें महाराज जी हमने। वैसे उचित तो यही है कि जो हम प्रभु के सामने संकल्प करते हैं, सेवा का, मंदिर का या कुछ भी, उसको पूरा करना चाहिए। यदि हमारी भगवान से प्रार्थना हुई कि अमुक रोग ठीक हो जाए और वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है, तो फिर हमें मंदिर बनाना ही चाहिए यदि हमने संकल्प लिया है तो। नहीं फिर ये ऋण सा बना रहेगा और आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे बनो, घर के बच्चे बनो, तो ये सब बातों से बच जाओगे। जैसे हम अपनी मम्मी से कोई बात माँगे, तो बदले में कुछ देने की बात रहेगी क्या? क्यों? कि मम्मी तुम आज हमको ये खवा दो तो हम तुम्हें ये देंगे, कभी ऐसा आता है? मम्मी तुम हमें ये बना के क्यों नहीं खवाती? क्योंकि मेरा अधिकार है, तुम मेरी माँ है। समझ रहे ना? पापा मुझे ये लेना है। कभी हम कहते हैं क्या कि पापा अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपको ये दे दूँगा? इसलिए नहीं कहते कि मुझे पता है मेरे पास पापा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है पापा है। बस हम ठीक बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। मेरे प्रभु माता हैं, मेरे प्रभु पिता हैं। हम उनसे रोकर प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे माँग रख सकते हैं। ये बदले में देने की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु मेरे नहीं है, यही तो प्रतीत हो रहा है ना। एक सौदेबाजी जैसे हम किसी के पास गए और कहा कि भाई आपको हम रुपया देंगे, हमारा ये काम कर दीजिए। सोचो हम अपने प्रभु को क्या मान रहे हैं? एक विचार करके आप विचार करके बताना हमारी इस बात को कि हम अपने प्रभु को क्या प्रभु मान रहे हैं? क्या अपने प्रभु को अपना स्वामी मान रहे हैं? क्या मतलब इसे आप क्या कहेंगे? ये धर्म है? ये भक्ति है? या आप भगवान को मानते हैं? हाँ, आपका सब कुछ है। आप प्रेरणा करेंगे, आप व्यवस्था करेंगे, मंदिर क्या आपका है? हमारा हृदय आपका मंदिर है, घर आपका मंदिर है। हम तो नौकर हैं। अब किया संकल्प, आप फँस गए। क्योंकि प्रभु को अपना नहीं माना ना, प्रभु को पराया माना तभी तो देने लेने की बात होगी। क्यों भाई? देने लेने की बात मम्मी-पापा से होगी क्या? तो ऐसे ही प्रभु हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। ये हम बात कह सकते हैं, हम देने की बात क्यों करें? वो बड़े करुणामय हैं। अरे हम अपनी बात कहेंगे कि तो आपको करना ही है। वहां दे के बात नहीं बनती है, ध्यान रखो। अरे अपने प्रभु है यार, हम बात जाके उनसे कहें, लड़ें उनसे, मांगे उनसे, जैसे अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? पापा दे दीजिए। नहीं नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप कैसी बात करते हो? नहीं देंगे, हमारा अमुक कार्य है, वो रुक जाएगा, आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमने हमारे पास व्यवस्था है, कहीं से भी कीजिए कीजिए। और बिरज गया। फिर मम्मी इशारा कर दी, कह दो ना कि हो जाएगा। तो देखो हमारे, चाहे आप सिया राम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, है हनुमान जी कौन है? सिया राम जी के तो परम प्रेमी हैं। तो हम अगर हम सिया राम जी को स्वामी मानते तो हमारे भाई के समान हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े हैं। तो ये आप एक काम कर दो ना। तो वो हंसते हैं, जैसे अब पिता अपने बच्चे की बात पर हंसता है। भाई ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपको इतना देंगे? आपके पास है क्या? फंस गए ना समस्या में। उनको दूसरा मान करके भी फंस गए समस्या में। तो एक बार तो इस गलती का समाधान कर लो कि जितना बने व्यवस्था कर दो, पर मंदिर बनवाना सरल है, ध्यान रखना। उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है। अब तुम तो सेवा किए, इसके बाद वहां पशु पक्षी बैठे, कुत्ते घुस रहे हैं ऐसे, ये ठीक, इसीलिए हम निषेध करते हैं। हृदय मंदिर में उनको बैठा लो और पूजा करो, भजन करो। घर में छोटा सा अपना रख लिया तो वो चलता रहेगा कुल परंपरागत। अब आपके पास पैसे इतने हो कि मंदिर बनवाने के बाद प्रतिदिन उस पैसे से ठाकुर सेवा होती रहे, तो मंदिर बनवावे। नहीं तो अब आपने कर लिया संकल्प, अब क्या होगा? अब तो बनवा